जनजातीय दर्जे पर विधानसभा चुनाव के दौरान खूब राजनीति हुई। केंद्र से पारित हुआ बिल राजनीतिकरण की दांवपेच में फंस गया, या यूं कहें कि राजनीति की दांवपेच में फंस गया और हाटी दो धड़ों में बंट गया। केंद्र से पारित हुए बिल पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर राजनीतिक चर्चाएं हुई, लेकिन अधर में यह बिल लटक गया और हाटी दो धड़ों में बंट गया। आपको बता दें कि राजनीति का शिकार हाटी दो धड़ों में बंट गया है और जनजातीय मुद्दा कोर्ट में लटक गया। केंद्रीय हाटी समिति और हाटी कल्याण मंच में बटा हाटी के एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियों के पिट्ठू और कठपुतली बनने के आरोप प्रत्यारोप ने गिरिखंड के हजारों युवाओं के सपनों को रौंद दिया। उच्च न्यायालय के स्टे से पूर्व बने 90 प्रमाण पत्र की मान्यता के फैसले से गिरिखंड के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है। राजनीतिक फेर में फंसे हाटियों ने फिर से एक बार एकजुट होने का मन बना लिया। अब आपको बता दें कि हाटी कल्याण मंच ने शिराय के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया से बातचीत की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान हाटियों का ये मुद्दा राजनीति भेंट चढ़ गया और अब युवाओं के सपनों को रौंद दिया गया। आखिर में इस बीच इस राजनीतिकरण में फंसा, इस राजनीतिक में फंसा तो युवा, क्योंकि उनके सपनों को जीते जी रौंद दिया गया। आपको बता दें कि हाटी कल्याण मंच के अध्यक्ष प्रताप सिंह जैलदार, रतन चौहान, हरिराम शास्त्री, रंजीत नेगी और तमाम सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। शिलाई के रेस्ट हाउस में ये बैठक हुई, जिसमें शिमला में प्रतिनिधि मंडल हर्षवर्धन चौहान से भी मिला। जनजातीय मुद्दे को लेकर हर्षवर्धन चौहान पर खूब दबाव बनाया भी गया। हर्षवर्धन चौहान ने सरकार में सबसे बड़े वकीलों के टीम के साथ एक बैठक रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि अतिरिक्त वकील देने से हाटी मुद्दा और भी सशक्त हो जाएगा। लेकिन 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई के लिए हाटी मामले के पक्ष में मजबूत दलीलें हैं, जिससे अंतिम फैसला मिलने की तो पूरी उम्मीद भी है। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक पांवटा साहिब में वकील यशवर्धन चौहान के साथ हुई, जिन्होंने न्यायिक लड़ाई लड़ने में हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी बताया कि हाटी कल्याण मंच केंद्रीय हाटी समिति से लगातार समन्वय बनाए हुए है। कल्याण मंच की तरफ से एक ही लड़ाई को अलग ना लड़कर मिलकर प्रयास करने पर विचार किया गया। केंद्रीय समिति के शीर्ष नेतृत्व ने 21 नवंबर की सुनवाई तक कोई भी अतिरिक्त बदलाव न करने का सुझाव मिला। आपको बता दें कि एसटी मामले में 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई के फैसले के तर्ज पर कंधे से कंधा मिलाकर प्रयासों को और तेज किया जाएगा। बच्चों को स्कूल, कॉलेज, नौकरियों और अनेक संस्थान में मिलने वाले लाभ से अभी तक ये बच्चे वंचित हैं। यदि अगली सुनवाई में फैसला हाटियों के पक्ष में नहीं आता है या नहीं आया, तो केंद्रीय हाटी समिति के साथ मिलकर हिमाचल के सबसे बड़े वकील हाटियों की तरफ से दिया जाएगा और क्षेत्र में आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसके लिए जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। हाटी अब अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगा। हाटी कल्याण मंच और केंद्रीय हाटी समिति अब अपने हक के लिए एक मंच पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। यहां तक कि अब हाटियों ने यह ऐलान कर दिया है कि दो धड़ों में उनको बांटा गया। दो धड़ों में बांटकर राजनीति की भेंट हाटियों को चढ़ाया गया, युवाओं के सपनों को जीते जी रौंद दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 21 तारीख का वह दिन होने वाला है जब फैसला यदि पक्ष में नहीं आता है, हाटियों के पक्ष में नहीं आता है, तो आने वाले समय में हाटी सड़कों पर उतरेगा और एक बार फिर से अपने लिए, अपने हक की आवाज को बुलंद करेगा। यहां तक कि अपने पक्ष से, अपनी तरफ से हाटी एक बड़ा वकील भी देगा जो उनके पक्ष में भी लड़ेगा। इसके बाद हाटी समिति और केंद्रीय हाटी समिति और हाटी कल्याण मंच एकजुट हो गए हैं। शिलाई के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बैठक की गई, जिसमें हाटियों को उनका हक मिले, इसके लिए चर्चा की गई। उमर साहब, हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे से ये हाटी मुद्दे पर जो बातचीत करने जा रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि भाई हमारा जो ये हाटी
यानी जनजातीय का लाभ है वो जल्दी से मिल जाता तो हम इसके सरकार के भी बहुत बहुत धन्यवादी होते। लेकिन अब जो हाटी समिति ने ये कहा है कि 21 तारीख को जो पेशी होने जा रही है उसमें जो हमारे पूरे प्रयास है कि 21 तारीख को हम इसको घोषित करवाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हम सब उनका स्वागत करेंगे। और हमारी जो राजपूत हाटी कल्याण समिति है, हमारी पांवटा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने निर्णय लिया कि हम जो मंत्री जी से मिलेंगे और ऊपर जो है एडवोकेट जनरल उनसे भी हम मिले और हमने ये तय किया हुआ था कि भाई इनके साथ हम एक बढ़िया सा वकील दे करके सामूहिक रूप से जो है इस केस को लड़ेंगे। लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई हमारा केस इतना नज़दीक है कि आप लोग इसको रहने दो। हमने भी उनकी बात को माना और 21 तक जो हम इस विषय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। अगर ये हो जाता है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। और जो कुछ 82-83 बच्चों के सर्टिफिकेट इशू हो गए, हम चाहते हैं कि जब इशू हो गए तो औरों के भी इशू हो, यानी वही जो एक समान जो है जो हाटी समिति वाले को लाभ मिले। तो हम चाहते हैं कि किस तक तो हम जो है कोई अपना वो नहीं रखेंगे, उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अगर 21 तारीख को ये फैसला नहीं होता है तो हम अपना वकील भी देंगे और हम इस विषय में क्षेत्र में आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हम जो इस लाभ से वंचित है और इसके लिए हम कार्यम व साध्यम देहम पात्यम हम मरने मानने के लिए भी तैयार है। हम इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं है और हाटी समिति का हम जो है अभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और अगर 21 तारीख को फैसला नहीं हुआ तो हम अच्छा सा जो हिमाचल का टॉप वकील होगा वो भी अलग नहीं देंगे, इनके साथ मिल करके जो है हम इस मुद्दे को लड़ना चाहते हैं। तो